हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। इस वीडियो में बात करेंगे सीएमए इंटरमीडिएट के सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, जो क्या है पेपर नंबर 6, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की किस तरीके से प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की, जिससे क्या है बहुत ही इजीली, बहुत ही लिमिटेड समय में, मतलब आप अगर आप मेरे तरीके से चलते तो डेफिनेटली श्योर होकर कह सकता हूँ आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने के अंदर सारा सिलेबस बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने में आपका ज़बरदस्त तरीके से वाइंड अप, और कम से कम आपके 70 मार्क्स स्कोर होंगे। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप सीएमए इंटरमीडिएट की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे अवेलेबल हैं, हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स हैं, प्लस आपके डाउट सेशन में दिए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, उससे बाय कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये सब्जेक्ट करने के लिए आपको एक सीक्वेंस फॉलो, और सबसे बड़ी बात, जो मैं आपको जिस तरीके से सीक्वेंस बोलूँगा, उस तरीके से अगर आप फॉलो करते हो, आपका सिलेबस भी बहुत ही बेस्ट वे में रिवाइज होगा और कंप्लीट होगा। सबसे पहले नंबर अगर हम बात करें, आपको ये बेसिक्स वाले चैप्टर का, नंबर 1 कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, नंबर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस आपको करना है, फिर उसके बाद जर्नल एंट्रीज क्योंकि बहुत सारी जगह पे आपको काम आने वाली, फिर आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आपको पता है रेक्टिफिकेशन टोटली बेस्ड अपॉन जर्नल एंट्री। जिस बच्चे की जो सबसे पहले जर्नल एंट्री क्लियर नहीं होती, तब तक ये रेक्टिफिकेशन ऑफ को नहीं समझ। के बाद देन डेप्रीसिएशन। ठीक है जी, तकरीबन तकरीबन मान के चलिए इतने से पोर्शन में से भी वो कम से कम नंबर का मिनिमम देखने को मिलेगा, और छोटे छोटे चैप्टर हैं, आपको भी ये बेसिक्स हैं। मार्क्स मैटर नहीं करते, शुरुआत में हमेशा बेसिक्स आपको क्लियर करने की तरफ देखना चाहिए, फिर आपको एग्जाम में तो वो चीज़ें आई जाएँ। ठीक है ना। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स करेंगे, टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस करेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे, रेक्टिफिकेशन, देन डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। उसके बाद स्टेप 2 में सबसे इंपॉर्टेंट कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर। कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर आपको पता है सेम सेम है। आप अगर करना चाहो तो एक दिन के अंदर अंदर ये दोनों चैप्टर हो सकते हैं बड़े अच्छे तरीके। ठीक है जी, दोनों सेम सेम से ही हैं। ठीक है जी। उसके बाद साथ में बिल ऑफ एक्सचेंज करेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा आने की चांस आपको पता है अकोमोडेशन बिल के होते हैं। ठीक है जी। अकोमोडेशन बिल वो टोटली बेस्ड अपॉन क्या है, जो बेसिक्स पहले स्टार्ट। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो सबसे, ये तीसरा क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग। आपको पता है फाइनल अकाउंट, एनपीओ, सिंगल एंट्री, डिपार्टमेंट, ये सेम चारों क्या है, फाइनल अकाउंट ही तो है, ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट, चारों में यही कुछ ही तो है। ठीक है ना। तो इसलिए ये चार चैप्टर, इसमें से कम मान के चलिए मिनिमम मिनिमम आपको 20 से 30 नंबर का इन्हीं तीन चैप्टर में। 20 आपको पता है फाइनल अकाउंट, एनपीओ, सिंगल एंट्री, तीनों की वेटेज 20 मार्क्स की है, और डिपार्टमेंट भी आपको आ जाता है। तो चौथा, पांचवा, इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम भी इंस्टीट्यूट का सबसे फेवरेट चैप्टर में से एक है। इंश्योरेंस क्लेम के दो ही आपको पता है मेथड है, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, लॉस ऑफ प्रॉफिट। दोनों के दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान है। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी आने के ज़्यादा चांसेस हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे 10 नंबर। अगर शॉर्ट आया तो पूरे पूरे चांसेस होते हैं लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, जो छोटे छोटे चैप्टर, रॉयल्टी है, हायर परचेज, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर बहुत ही आसान, आपको पता है सिर्फ डेटर और क्रेडिटर अकाउंट का अपोजिट, तो सिंपल। और अगर ब्रांच जो है, ये सबसे सेकंड लास्ट टाइम पे करिए। ठीक है जी। बहुत ही एक्चुअली में लेंथी चैप्टर है, बट इतना ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है, 10th है। और सबसे लास्ट में आपको पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में सबसे ज़्यादा फोकस डिसोल्यूशन पे करना है। एक क्वेश्चन आप मान के चलिए आपको डिसोल्यूशन का आएगा, और एक क्वेश्चन 20 मार्क्स की आपको पता है पार्टनरशिप आनी है। एक क्वेश्चन आपको डिसोल्यूशन वाले पोर्शन का आएगा, एक क्वेश्चन आपको आएगा कौन से आपको दूसरे पोर्शन का आएगा। ठीक है जी। दूसरे पोर्शन का कौन सा, एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ, है ना। एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ के ऊपर आए। तो इनमें से इस तरीके से आपको करना है, और साथ साथ रिवीजन कैसे। रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है, अब मान लीजिए आप तकरीबन तकरीबन मान के चलिए आपके ये जो सब्जेक्ट है, स्टेप 3 तक के सब्जेक्ट जो है आपके तकरीबन तकरीबन 20 दिनों में हो जाने चाहिए। बड़े ही आसानी से 20 डेज में हो जाने चाहिए, अगर मेरे लेक्चर के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूँ, बहुत ही ईजिली 20 डेज के अंदर अंदर जो सारा सिलेबस है ये वाला क्लियर हो जाता है।
उसके साथ साथ आपको क्या करना होता है, साथ साथ नेक्स्ट जो करते जाओगे, अगर आप दिन में 2 घंटे अपने अकाउंट सोच रखें, मैं कहता हूँ कि तकरीबन तकरीबन आपको 1 से 1.5 घंटा आपको नए चैप्टर के लिए देना है, और आधा घंटा डेली का जो सिलेबस कर लिया हुआ है उसको देना है आपने। ठीक है जी, आधा घंटा उसको देना है। तो बेस्ट तरीका हमेशा यही होता है रिवाइज करने का। जरूरी नहीं है कि आपको पहले सारा सिलेबस कोई कंप्लीट करो फिर उसको रिवीज, नहीं, तब तक तो क्या होगा, पूरा का पूरा आपके रीच से निकल जाएगा, है ना। अगर आप, अब मैं आपको फाइनली लास्ट तरीका बताता हूँ जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेशलिटी उनको, आपको वीवीआईपी ट्रीटमेंट देना है जिन चैप्टर को। फाइनल अकाउंट, एनपीओ, सिंगल एंट्री, 3 ये, चौथा इंश्योरेंस क्लेम जो इंस्टीट्यूट के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। उसके बाद कंसाइनमेंट बहुत ज़्यादा फेवरेट है। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इन चैप्टर में से मैक्सिमम 100% चांसेस होते हैं कि, ठीक है जी, अगर आप पूरी इस तरीके से आप प्रिपरेशन करते हो तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कम से कम 70 मार्क्स जरूर आ जाए। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अगर आप इंटरमीडिएट की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पे क्लासेस, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। वीडियो आपको effective लगी तो जरूर लाइक करके जाइएगा, पैसे नहीं लगने।